हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और अलजेब्रा का जो है वो क्लास हमारा रेगुलर तरीके से चल रहा है और आप लोगों को छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको जो है अलजेब्रा को सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज इसी के जो स्तर पर जो हमारा क्लास है वो आज पार्ट 6 होने वाला है। ठीक है, आज छठा क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज शुरू करते हैं यहाँ से कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो एक नए प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ गया है। देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये देखिए x प्लस 1/x, यहाँ पर क्या डाउट है कि x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना है, अगर आपने इस टर्म पर बात ध्यान दिया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत आसानी से कर पाते होंगे। कब? जब x प्लस 1/x का मान 2 होता होगा, 3 होता होगा, 4 होता होगा। ये क्वेश्चन जो होता है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इसको ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके अंतर्गत हम इसको x प्लस 1/x के बराबर में 2। तो जैसे आपने क्या पढ़ा होगा पहले कि x प्लस 1/x बराबर कितना होता है 2। तो आपने पुट कर दिया होगा कितना, x का मान 1। और अगर आपने देखा होगा कि x प्लस 1/x का मान अगर -2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ता है, -1। बात समझ में आया? आपने इतना पढ़ रखा होगा और सिंपल अप्रोच की तरफ हम बढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे डील कर लिया जाए। तो कम से कम ये जो क्वेश्चन सिंपल डाटा में नहीं दिया है, आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे आप देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात, यहां पर देखिए x है और यहां भी देखिए क्या है, x है। इन दोनों टर्म्स को बराबर करना होगा। अगर यहां x है तो यहां भी x लाना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि x प्लस 1/x माइनस 5 इज इक्वल टू यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो ये बहुत गड़बड़ है क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ x माइनस 5 है, तो इसे भी क्या करना होगा, x माइनस 5 के टर्म में दोनों को बनाना होगा। अगर आप इस काम में सफल हो गए तो आपको रास्ता खुद ब खुद दिखने लगेगा। जैसे आप समझिए, अगर मैंने इसमें क्या किया कि x माइनस 5, तो इसमें समीकरण में हमने x माइनस 5 को यहाँ पे आप देखिए कि 5 घट रहा था तो हमने -5 को घटा दिया। और जैसे ही इधर से -5 घटाया तो आप कहेंगे कि इस लेफ्ट हैंड साइड से अगर आपने -5 घटाया तो राइट हैंड साइड से भी आप -5 घटा दीजिए। बैलेंस हो गया इक्वेशन। अब देखिए ये 5 इसके साथ उठ के चला जाएगा, यानी x माइनस 5 प्लस 1/x माइनस 5 और इज इक्वल टू -2। हम एक चीज करने में सफल हो गए कि ये दोनों बैलेंस हो गया, यहाँ भी x माइनस 5 हो गया और यहाँ पर भी क्या हो गया, x माइनस 5 हो गया। अब देखिए ये कितना आसान भाषा है। अब देखिए जब आप जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर 2 होता है तो x का मान क्या होता है, 1। तो अगर ये 2 -2 कब रहा होगा, यहाँ पर देखिए x प्लस 1/x -2 कब रहेगा, जब x का मान जो है वो -1 के बराबर होगा। तो कहने का मतलब कि ये -2 कब बना होगा, जब ये पूरा टर्म जो होगा वो -1 के बराबर होगा और ये भी टर्म जो होगा वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। अगर ये -1 और -1 हो जाए पूरा टर्म तो हम कह सकते हैं कि ये डाटा -2 के बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, तो आप यहां से क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि x माइनस 5 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, आप बताइए, -1। कितना होगा, -1। और अगर हम यहां से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो x का वैल्यू -1 और ये इधर जाके +5 और आप कहेंगे कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। आपने देखा कि x का वैल्यू हमने निकाल लिया कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब आपसे जो डाटा पूछा गया उस डाटा में आप इसको पुट कीजिए। जैसे आप देख रहे हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 6 माइनस x का पावर 8 है, -3x³ है और -10 है। अब x का वैल्यू जैसे ही हम इसके अंदर 4 भरेंगे हमारा आंकड़ा जो है वो बहुत आराम से आ जाएगा। तो 6 में से 4 गया, आप देखेंगे यहाँ पे 4 भरेंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 2 का पावर 8, ये करना है -3। अब देखिए यहाँ पे x का मान जो है क्यूब है, तो क्यूब का मतलब हो गया यहाँ पर अगर आप 4 रखेंगे तो यहाँ पर क्यूब आ जाएगा, यानी कि 4 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 10। अगर आप 2 के पावर 8 की बात करते हैं तो 2 का पावर 8 जब करेंगे तो आप पाएंगे कि 256 हो जाएगा और ये 64, 4 चौके 16 चौके 64
और 64 को 3 से अगर गुना करेंगे तो ये 192 होगा, -10 है। अब कैलकुलेशन की बारी है। आप देखेंगे कि ये तो 256 है ही है, और अगर हम इसमें से 192 और 10 जोड़ देंगे तो इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 202 घटा देना है इसके अंदर से। और जैसे ही 202 घटाएंगे तो आपको जो आंसर निकल के आएगा 54, और यही 54 इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। तो अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।